हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी सेबी की तरफ से F&O ट्रेडर के लिए एक नया सर्कुलर आया है और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग अब F&O ट्रेडिंग करना कठिन हो जाएगा, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो कम कैपिटल के साथ F&O ट्रेडिंग करते थे। जैसे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना ही चुका हूँ कि 93% लोग F&O ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। मतलब कि मोस्टली जो रिटेलर हैं उनको तो लॉस ही हो रहा है, अगर पैसा कमा भी रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस कमा रहे हैं। तो देखो, सेबी मतलब कि काफ़ी टाइम से ये चेतावनी देता आ रहा है कि यहाँ पर लोगों को लॉस हो रहा है और इसीलिए अभी तक सेबी ने दो मतलब कि अपडेट भी दिए हैं। पहले दिया था कि 89% ट्रेडर को लॉस हो रहा है और अभी हाल ही रिसेंटली में बताया कि 93% लोगों को लॉस हो रहा है। फिर भी ट्रेडर लोगों की समझ नहीं आ रहा, वो ट्रेडिंग करती जा रही है। तो सेबी ने यहाँ पर कुछ वेरियर डालने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल अभी 6 वेरियर हैं जो कि बनाए गए हैं F&O ट्रेडर के लिए। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं वीडियो को बनाने के लिए कुछ घंटे या फिर एक दिन लेट हो चुका हूँ और इस पर अभी तक काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। बट फिर भी 3 चीज़ें हैं दोस्तों जो कि बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाली हैं। मतलब कि 20 नवंबर, लगभग 1.5 महीना बचा है, तो ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी 20 नवंबर 2024 से। तो मैंने कहा कि चलो हम इन 3 टॉपिक पर बात करते हैं। और दोस्तों, सेबी के इस अपडेट से अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो उसको मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। तो वो सॉल्यूशन मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं ये जो 3 वेरियर हैं उसमें से सबसे पहला है दोस्तों इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी करना। मतलब कि इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी तो अभी भी होती है, हर वीक होती है। निफ्टी की हर वीक होती है, बैंक निफ्टी की हर वीक होती है, फिर निफ्टी की, सेंसेक्स की। बट अब दोस्तों यहाँ पर करना ऐसा होगा, जैसे कि NSE स्टॉक एक्सचेंज है तो उसके काफ़ी सारे इंडेक्स हैं। तो अब NSE को बोला गया है कि तुम हर वीक में किसी एक की रख लो। जैसे कि अगर तुम चाहते हो कि मैं बैंक निफ्टी की हर वीक में एक्सपायरी करूं, मतलब कि एक जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसकी एक वीक में एक ही एक्सपायरी रहेगी। अब जो NSE है तो इसके तो काफ़ी सारे इंडेक्स हैं, तो इसको बोला गया है कि तुम सबको हटाओ, सिर्फ एक इंडेक्स की एक वीक में एक बार ही उसकी एक्सपायरी होगी। तो इससे होगा क्या, अभी क्या होता है, एक दिन बैंक निफ्टी की है, दूसरे दिन निफ्टी की है, फिर निफ्टी की है, मिड कैप निफ्टी की है, सेंसेक्स की है, बैंक कैश की है। तो ऐसे क्या है, यहाँ पर लोग मतलब कि 10 का 300 बनाने का सोचते हैं, मतलब कि 0 टू हीरो। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ लोगों को लॉस भी होता है, कुछ लोग प्रॉफिट बना भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को तो लॉस ही होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर मतलब कि डेली एक्सपायरी होती है, तो लोग सट्टे की तरह ट्रेड करते हैं कि चलो हम 10 का 20 बना लें। तो अब यहाँ पर इसको हटा दिया गया है। अगर जो BSE भी है तो वो भी किसी एक अपने इंडेक्स, चाहे तो वो सेंसेक्स को ले ले या फिर बैंक केस को ले ले, या फिर जो सेंसेक्स जो NSE है वो निफ्टी की कर ले, या फिर बैंक निफ्टी की कर ले, या फिर फिर निफ्टी की कर ले, या फिर मिड कैप निफ्टी की कर ले। इसके अलावा इसके और भी इंडेक्स हैं उनकी कर ले। एंड दोस्तों, दूसरा वेरियर है लॉट साइज को इंक्रीज करना, या फिर यूँ बोले कि कॉन्ट्रैक्ट साइज को इंक्रीज करना। वैसे कॉन्ट्रैक्ट साइज ही डिसाइड करता है कि लॉट साइज कितना बड़ा होगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों 2015 में सेबी ने ये डिसाइड किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में रहेगा। तो 2015 में आप देखेंगे कि निफ्टी का प्राइस लगभग 8500 के आसपास था, लेकिन अब 2025 आने को है और जो निफ्टी है वो तब से लगभग 3 गुना हो चुका है। मतलब कि अभी 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है, 25,800 के आसपास ऐसा अभी चल रहा है। तो अब जो सेबी ने नया रूल बनाया है जो कि 20 नवंबर 2024 से लागू होगा, उसके अकॉर्डिंग अब कॉन्ट्रैक्ट साइज दोस्तों रहेगा 15 लाख से लेके 20 लाख के बीच में। तो अब दोस्तों आप ये समझिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उससे लॉट साइज कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए, पहले निफ्टी का जो लॉट साइज है ना वो 75 शेयर का होता था, फिर 50 का होने लगा, और अभी हाल ही में जब निफ्टी 22,000 को क्रॉस करने वाला था उस टाइम पर इसका लॉट साइज 25 का कर दिया। तो ये जो लॉट साइज है ना वो दोस्तों इसीलिए घटाया जा रहा था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना जो 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में होता है उसकी वैल्यू बढ़ रही थी। जैसे कि जब निफ्टी 22,000 के प्राइस पर आया तो जो 50 शेयर का लॉट हुआ करता था, तो 50 शेयर का आप गुणा कर दीजिए 22,000 से, क्योंकि निफ्टी का प्राइस 22,000 हो गया था। तो ये लगभग 11 इसकी वैल्यू हो रही थी, मतलब कि 10 लाख से ऊपर जा रहा था। जबकि सेबी का रूल ये कहता है कि 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ा, मतलब कि वैल्यू 11 लाख हो रही है तो लॉट साइज को कम कर दिया, 50 से घटाकर 25 कर दिया। ये दोस्तों मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही बैंक निफ्टी का भी साइज कम किया गया है और भी बाकी के इंडेक्स हैं उनका भी साइज कम किया जा चुका है। तो अभी दोस्तों जो सेबी का हाल ही में अपडेट आया है इसके अकॉर्डिंग अब इंडेक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 15 लाख से ज़्यादा रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे कि भाव चल रहा है 25,800 के आसपास,
तो लगभग अगर आप 60 शेयर का एक लॉट कर देते हैं 15,48,000, और अगर निफ्टी का 70 शेयर्स का एक लॉट किया जाता है तब इसकी वैल्यू 18 लाख के आसपास होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि निफ्टी का अभी जो लॉट साइज 25 का होता है, अब इसको इंक्रीज किया जाएगा लगभग 59 से लेके और 80 के बीच में कुछ भी रखा जा सकता है। और ठीक इसी तरीके से जो बाकी के इंडेक्सेस हैं उनका भी लॉट साइज इंक्रीज किया जाएगा, जिससे यहाँ पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो लोग कम कैपिटल के साथ ट्रेडिंग शुरू कर देते थे अब उनको यहाँ पर ज़्यादा पैसे की जरूरत होगी। तो ये यहाँ पर एक बैरियर है। एंड दोस्तों जो तीसरा बैरियर है वो है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन बायर है वो अभी तक क्या करता था, कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता और उसका जो भी प्रीमियम होता उसको पे करता और उसको बाई कर लेता, मतलब कि उसमें ट्रेड ले लेता। बट अब यहाँ पर ऐसा होगा कि जो भी ऑप्शन प्रीमियम है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाई कर रहे हैं, वो प्रीमियम तो आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा और फंड की जरूरत पड़ेगी। अब ये कितना गुना लगेगा दोस्तों, इसकी जानकारी तो अभी आगे पता चलेगी, मतलब कि कितना फंड और रिक्वायरमेंट रहेगा। बट कहने का मतलब ये कि अगर आप मतलब कि 5-6 हज़ार रुपये से, अभी तक क्या है 2-2.5 हज़ार रुपये से भी लोग ट्रेडिंग करने लगती है। अब ये लिमिट बढ़ जाएगी क्योंकि लॉट साइज बढ़ जाएगा, तो लगभग 5-6-7 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग करने लगेंगे। बट उतने से भी ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि अप फ्रंट मार्जिन और चाहिए जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो अब दोस्तों कहने का मतलब ये कि जिसके पास मिनिमम बैलेंस कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तो होना चाहिए। अभी तक 2.5-3 हज़ार रुपये से भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे, अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो 20 नवंबर 2024 से अप्लाई होने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला था, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि एक तो इसमें थीटा नहीं होता है, और अभी तक लोग इंट्राडे को छोड़कर ऑप्शन ट्रेडिंग इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कम फंड लगता था। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, फंड भी इक्वल है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग अब ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपैरिजन में बेटर हो गया है। और पहले भी दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग से लोग पैसा कमा रहे थे, और अभी हाल ही में जो इंट्राडे ट्रेडिंग की रिपोर्ट सेबी ने दी थी, तो सेबी ने उसमें बताया था कि 10 में से 3 ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर थीटा नहीं होता है, और अगर आप एक मतलब कि आप किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं, आप एक बायर हैं, मतलब कि आपने शॉर्ट सेल नहीं किया है, आपने बाई किया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बुलिश है बट फिलहाल आपको लॉस हो रहा है, तो आप उसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। होल्ड करने पर मार्केट ऊपर जाएगा ही, और अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो थीटा की वजह से आपको लॉस नहीं होगा। और भी दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपैरिजन में मैं इसके कुछ बेनिफिट आपको बता सकता हूँ, बट दोस्तों आप कमेंट करते हैं तो मैं बता दूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों बेटर है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों कोई अच्छा कमेंट जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत कमी है।